हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज शाहबाद में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अब तक अपना संगठन तैयार नहीं कर सकी, वह प्रत्याशी कहां से उतारेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो अधिक बोली लगाएगा उसे टिकट मिल जाएगा। नवीन जिंदल पर कोयला घोटाला को लेकर उन्होंने कहा कि उनका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। जब तक आरोप तय नहीं हो जाते तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जा सकता। अगर आने वाले समय में कोर्ट का कोई फैसला आता है तब आगे क्या निर्णय लेना है वो पार्टी देखेगी। दुष्यंत चौटाला पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा कि जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी कहते थे कि 400 पार, लेकिन अब जब अलग हो गए तब उनके बोल बदल गए हैं। हरियाणा में अवैध शराब की बिक्री होने के सवाल पर विज ने कहा कि मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया हूँ। अब इस बारे में जो भी जवाब देना है वे मुख्यमंत्री, नायब सैनी या मनोहर लाल खट्टर को देना है। इमिग्रेशन स्टडी वीसा और अच्छा चलेगा। बहुत बड़ा परिवार, परिचित परिवार है और बहुत इनका संपर्क है। तो उतारेंगे जब है ही नहीं, पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, फिर कोई पार्टी तो है नहीं है। इनका 10 साल में कोई संगठन नहीं बन सका कांग्रेस का। हमारा तो संगठन है, हमारा तो राष्ट्रीय टीम है ऊपर, फिर प्रदेशों की टीम है, फिर मोर्चे हैं हमारे, फिर जिले की टीम है, फिर हल्के की टीम है, मंडलों की टीम है, नीचे वार्ड प्रधान है, बूथ प्रधान है, पटना प्रमुख है, नीचे से जाता सारा का सारा ऊपर तक। तो सर क्योंकि प्रजातांत्रिक पार्टी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें तो बोलियां लग रही हैं, जो ज्यादा बोली देगा वो ले लेगा। तो सर मैं अपने हल्के में, मेरा जिम्मेवारी है, मैं वहाँ से पूरी ताकत लगा। सर सुलझे देखिए, राजनीति में आदमी चाहे जो भी हो पर उसको भाषा का ठीक प्रयोग करना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जो उसने भाषा का प्रयोग किया, गिरे से गिरा आदमी भी नहीं करता वो भाषा। और वो मंच पे खड़े होके अपने आप को बताना चाहते हैं और इतनी बार राजनीति में हो भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं। तो वैसे नहीं, आपने कटाक्ष करिए, विपक्ष का काम है कि वो कटाक्ष करे, लेकिन मर्यादा में रहे। जब हिमाचल में चुनाव हुआ था और कांग्रेस जीती, वहाँ ईवीएम नहीं थी, इनका एक भी लीडर ने बोला। कर्नाटक में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, एक भी लीडर ने बोला। ये तो अब वो हारने के बाद क्या लेके पिटना है, क्या नाम लेके रोना हमने, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए बार बार ईवीएम करते जा रहे हैं। बाद में तो उन्होंने यही कहना है, मरगी ईवीएम, यही तो करना है सर। चलो देखो ऐसा है, वो जब तक वो हमारे साथ थे तब तक वो भी यही कहते थे 400 पार। अब मजबूरी है। जैसे नवीन जिंदल जी ना भाई, तो जब तक कोर्ट से क्लियर होकर नहीं आ जाता, आप किसी को रोक ही नहीं करा सकते। कोर्ट का कोई आएगा तो उसको देखी जाएगी। इसलिए अब वो पूरी तरह से उनका मन कांग्रेस से विमुख हो चुका हुआ था। जयराम रमेश ने कहा कि 10 साल से नवीन जिंदल ने पार्टी का एक भी काम नहीं करा। तो आदमी का माइंड बदल सकता है, बदल गया माइंड, और पता लग गया कि भाई जिस गाड़ी पे मैं बैठा हुआ हूँ उसने यहीं धक्के खाते रहना, उसने आगे नहीं कहीं जाना। आगे जाने वाली गाड़ी तो भाजपा की है। नहीं देखो ऐसा है, वो उसमें अब जो बोरी जिसने उठाई है, हो सकता है किसी की मदद करती हो, मुझे उसका पूरा किस्सा मालूम नहीं है। लेकिन जिसकी आप कह रहे हो कि कोई फसल काट रहा है, अब उसको तो पता कि मेरा राजनीति की दुकान तो बंद होगी। राहुल गांधी को पक्का पता है, इसीलिए वो कई कामों में, कभी वो आके स्कूटर के नट कसने लग जाता है, कभी फसल काटने लग जाता है, कभी ट्रैक्टर चलाने लग जाता है। तो वो अलग अलग कामों में अपना देख रहा है कि बाद में क्या करना है। हरियाणा के चुनाव को लेकर हरियाणा में 10 में से 10 आएंगे। तो सर 10 में से 10। सर अम्बाला, अब देखिए ऐसा है, मैं तो आपके सामने सब कुछ छोड़ के आ गया, इसलिए मेरा कहना तो ठीक नहीं कुछ भी।
जो जवाब देंगे वो मनोहर लाल जी देंगे, जब दुष्यंत जी देंगे, जहाँ जो अब हमारे मुख्यमंत्री बने हुए